कल हमने हमारा लेक्चर कुछ जो है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है और हमने जो कल पढ़ा था वो क्या है, कल हमने कार्डियक साइकिल पढ़ा था। कार्डियक साइकिल जो है वो क्या होता है कार्डियक साइकिल। आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, आर्टेरियल पल्स। तो पल्स क्या होती है, आर्टेरियल पल्स यानी आर्टरी से जो हम फील करते हैं वो पल्स क्या होती है और कैसे फील करते हैं और उसकी साइड्स क्या क्या हैं, कहाँ पे फील होती है, किस किस जगह पे हम फील कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे आप जब। तो सबसे पहले हम आर्टेरियल पल्स देख लेते हैं कि है क्या आर्टेरियल पल्स। आर्टेरियल पल्स कहते हैं कि वेव है ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर की, जो कहते हैं कि वेव है इंक्रीज प्रेशर की विच इज़ फेल्ट एट द आर्टरीज, जो कि प्रेशर जो हम आर्टरीज पे फील करते हैं वो एक प्रेशर की वेव आती है, एक लहर आती है प्रेशर की। जो एओर्टा जो है, हार्ट जो है वो पंप करता है तो ब्लड जो है एओर्टा में प्रेशर से भेजता है। वो प्रेशर की वेव, जो प्रेशर की एक वेव है जो हम फील करते हैं, वो ब्लड को एओर्टा में पंप करने की नहीं बल्कि वो जो प्रेशर जो है वो आता है उसकी वेव फील होती है हमें आर्टरीज पे, जो सुपरफिशियली आर्टरीज होती हैं जो बोन्स के पास यानी क्रॉस करती हैं बोन को, वहाँ पे फील होती हैं। तो क्या कहता है कि आर्टेरियल पल्स इज़ द वेव ऑफ द इंक्रीज्ड प्रेशर विच इज़ फेल्ट एट द आर्टरीज व्हेन ब्लड इज़ पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट। क्या है कि जब पंप करता है ब्लड तो उसके साथ जो प्रेशर जो है वो पंप होता है, प्रेशर जो है वो जो एक इंक्रीज प्रेशर जो है, बढ़ता हुआ प्रेशर जो है वो फील किया जाता है आर्टरीज पे। तो कहते हैं कि ये जो है पल्स जो हम है वो किसी भी, इट मे फेल्ट एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे भी फील कर सकते हैं जहाँ पे वेयर कहते हैं कि वेयर एन आर्टरी क्रॉसेस अ बोन, यहाँ पे आर्टरी जो है वो बोन को क्रॉस करती है, आर्टरी जहाँ पे बोन को क्रॉस करती है और सुपरफिशियली आर्टरी होती है जो हमें फील होती हैं, यानी सुपरफिशियली क्या, स्किन के नीचे जो आर्टरीज जा रही होती हैं वो वहाँ पे हम फील कर सकते हैं। जो डीप आर्टरीज होती हैं वहाँ पे तो नहीं फील होती, बल्कि जो सुपरफिशियल होती हैं वहाँ पे फील होती हैं। तो क्या उसने बताया है कि आर्टेरियल पल्स क्या है। आर्टेरियल पल्स इज़ अ वेव ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर, बढ़ते हुए प्रेशर की जो है वेव है विच इज़ फेल्ट एट द आर्टरीज। कहाँ पे फील होती है, आर्टरीज पे फील होती है वो वेव। व्हेन ब्लड पंप आउट ऑफ द हार्ट, जब ब्लड जो है वो पंप करता है, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और पंप करता है, ब्लड भेजता है एओर्टा में और उसके साथ प्रेशर होता है, प्रेशर के साथ भेजता है तो उस प्रेशर को जो फील किया जाता है वो उसको हम आर्टेरियल पल्स कहते हैं। और कहते हैं कि इट मे फेल्ट एट एनी पॉइंट वेयर एन आर्टरी क्रॉसेस अ बोन एंड फील सुपरफिशियली, ठीक है ना, और वो कहाँ पे होती है, एंड लाइज सुपरफिशियली एज द रेडियल आर्टरी, जैसा कि रेडियल आर्टरी है। तो रेडियल आर्टरी कहाँ पे होती है, रेडियल आर्टरी जो है वो रिस्ट जॉइंट पे होती है। तो यहाँ पे हम जो ज़्यादातर जो है पल्स फील की जाती है वो रेडियल आर्टरी पे फील की जाती है। इसके बाद वो साइट्स बता रहे हैं कि साइट जो है वो क्या, कौन कौन सी साइट है, कौन कौन सी जगह हैं यहाँ पे हम पल्स जो है वो फील कर सकते हैं। तो आर्टरीज वेयर वी कैन फील पल्स कहते हैं। टेम्पोरल आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी कहाँ पे होती है, ओवर द टेम्परल, टेम्परल जो बोन होती है वहाँ पे फील की जाती है। और उसके बाद कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी जो है वो कहाँ पे, एट द नेक है। ब्रेकियल आर्टरी जो है एट द एल्बो जॉइंट तक इन साइड पे होता है। उसके बाद फेमोरल आर्टरी है वो फेमोरल रीजन पे होती है। और जो पोप्लेटियल आर्टरी है वो एट द नी जॉइंट पे होती है और भी इन साइड पे होती है, इन साइड होती है नी जॉइंट पे। और डोर्सल पेडिस जो है वो एंकल पे होती है, कहते हैं कि एंड द बेंड ऑफ द एंकल, एंकल के बेंड पे होती है। तो ये आर्टरीज है जो सुपरफिशियली आर्टरीज हैं जहाँ पे हम पल्स जो हैं वो फील कर सकते हैं कि अगर एक जगह पे पल्स जो है वो सही फील नहीं हो रही है तो दूसरी जगह पे पल्स फील करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले तो देखा जाता है कि ज़्यादातर जो पल्स फील की जाती है वो रेडियल आर्टरी रिस्ट जॉइंट पे ही फील की जाती है, लेकिन जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हम ब्रेकियल आर्टरी पे वही आर्टरीज जो है फील करते हैं और उसी से ही जो वो प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर जो है वो नोट करते हैं। तो क्या है कि वहाँ पे भी आर्टरी है, उसको ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं। जैसा कि हमने ये बताया कि टेम्पोरल है, कैरोटिड है, ब्रेकियल है, फेमोरल है, पोप्लेटियल है, डोर्सल आर्टरीज यहाँ पे पल्स जो है वो फील की जा सकती है।
आगे वो बताता है कि पल्स जो है वो कहते हैं कि ब्लड पंप नहीं फील होती, बाय ब्लड जो है वो पंप करता है, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है तो उससे नहीं फील होती, बल्कि कैसे फील होती है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर ट्रांसमिट होता है और एक वेव बनती है, एक वेव फील की जाती है आर्टरीज पे, सुपरफिशियल आर्टरीज पे, उसको हम पल्स कहते हैं। देखिए, पल्स नॉट फील बाय ब्लड पंप बाय द हार्ट इनटू द आयोटा, इट इज़ फेल्ट द प्रेशर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द आयोटा, जो आयोटा से प्रेशर ट्रांसमिट होता है उससे पल्स फील होती है। तो कहते हैं कि पल्स पंपिंग रेट्स वेरीज, कहते हैं कि डिफरेंट पीपल में, डिफरेंट मतलब लोगों में या डिफरेंट कंडीशन में जो है वो पल्स का रेट जो होता है वो डिफरेंट होता है, वेरी करता है। कैसे कि एज में, एज के हिसाब से भी वेरी करता है, यानी छोटे बच्चों में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा पल्स रेट होता है, तो उससे मतलब न्यू बॉर्न में देखें तो उससे भी ज़्यादा होता है, और जो 5 साल के 10 साल के उनका भी डिफरेंट होता है, और जो अडल्ट होते हैं उनका डिफरेंट होता है, और ओल्ड एज में और भी कम हो जाता है पल्स रेट, ज़्यादातर जो है वो पल्स रेट जो है वो कम हो जाता है। और इसके अलावा कहते हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि इमोशंस हैं, उसमें भी पल्स रेट डिफरेंट होता है, वेरी करता है। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में भी पल्स रेट जो है वो कम ज़्यादा होता है। कैसे कि एक्सरसाइज करने में क्या होता है कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट जो है, जिस तरह से हार्ट ज़्यादा वो चलता है, पंप करता है, एक्सर्शन होती है ज़्यादा, तो उसी तरह से पल्स रेट भी साथ साथ बढ़ता है, क्योंकि हार्ट कार्डियक साइकिल जो है वो कोरिस्पोंड करता है पल्स को, जैसे मतलब पल्स और कार्डियक साइकिल जो होता है वो एक जैसा होता है। तो इसमें उसने फिर क्या बताया है कि जो अगर कहते हैं कि विच कार्डियक साइकिल जो है, हाँ, एक्सरसाइज, मोशन एंड एज, पल्स रेट इज कोरिस्पॉन्ड विद कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल के साथ जो है वो पल्स रेट का ताल्लुक होता है कि जैसे कार्डियक साइकिल होगा पल्स रेट भी वैसे ही आएगा। अगर पल्स रेट 70 बीट पर मिनट है तो क्या होगा, कार्डियक साइकिल भी 70 टाइम्स ही होगा, 70 टाइम्स पर मिनट ही होगा। तो नॉर्मल पल्स रेट हम देखते हैं कि नॉर्मल पल्स रेट क्या होते हैं। नॉर्मल पल्स रेट जो होते हैं वो छोटे बच्चों में, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें क्या है कि उनमें न्यू बॉर्न बेबी में 140 टू 150 पर मिनट होता है। ये जो 5 इयर्स का कहता है कि 90 टू 100 होता है, और अडल्ट में देखा जाए तो 60 टू 90 या 60 टू 100 तक भी होता है ये पल्स रेट जो होता है। अच्छा, ये हमारा आर्टीरियल पल्स का जो टॉपिक था ये ख़त्म हुआ। उसके बाद कार्डियक आउटपुट है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट जो है वो हम कैसे देखते हैं कि ब्लड का वॉल्यूम जो है, ब्लड जो है हमारी बॉडी में वो कितना ब्लड है और उसका आउटपुट जो है वो कैसे हम मेजर करते हैं। तो कहते हैं कि इन अ रेस्टिंग पोजीशन हार्ट बीट अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट होती है। कहते हैं कि रेस्टिंग पोजीशन में जब हम, जो एक पेशेंट है या एक आम इंसान है वो रेस्ट कर रहा होता है तो उसकी रेस्टिंग पोजीशन में क्या होता है कि हार्ट बीट जो होती है वो कितनी होती है, उसका जो हार्ट बीट है वो 70 टाइम्स पर मिनट होती है, और ब्लड जो है वो पंप करता है 70 ml ईच टाइम। 70 टाइम जो है वो उसका हार्ट रेट है। हार्ट रेट जैसे कि 70 टाइम्स 1 मिनट में करता है। 70 टाइम्स जो है वो जो है सब हार्ट बीट जो है वो 70 टाइम्स होती है 1 मिनट में। और इसी तरह से हर उस बीट पे हर जो पंप करता है तो उसमें 70 ml ब्लड जो होता है वो करता है, पंप करता है। तो क्या होता है कि उसमें हम उसको अमाउंट अगर हम उसकी निकालते हैं कि उसकी अमाउंट कितनी होती है, तो अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड ईच मिनट, हर मिनट में जो ब्लड की अमाउंट जो है वो पंप की जाती है वो कितनी होगी। एक जो बीट होती है उस पे तो 70 ml करता है, और 70 बीट्स पे कितना होगा, तो 70 को 70 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 900 आ जाता है, यानी अबाउट 4900। तो 4900 अबाउट 5 लीटर्स बन जाता है, यानी 5000 होता है तो 5 लीटर बनता है, तो अबाउट 5 लीटर उसने कहा है। और एक अडल्ट में जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो 5 लीटर्स होता है, और इसी तरह से जो फीमेल में होता है 4.5 लीटर्स होता है, और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें 450 ml होता है, यानी 500 ml से भी कम होता है, उसमें 450 ml होता है। इसके अलावा वो बताता है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अब ड्यूरिंग एक्सरसाइज कार्डियक आउटपुट क्या होगा। कार्डियक आउटपुट का हमें दिखा कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि जिस तरह से हार्ट जो है हार्ट बीट होती है 70 टाइम्स जो है वो ब्लड जो है 1 मिनट में पंप करता है, तो हर बीट पे, ईच बीट पे कहता है कि 70 ml ब्लड जो है वो पंप किया जाता है। तो उस तरह से कितना ब्लड हो गया, 5 लीटर्स अबाउट हो जाता है एक पर्सन में, जो 1 मिनट में ब्लड जो है वो पंप करता है। अब वो कहता है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि जब एक्सरसाइज करते हैं
तो क्या होता है कि ब्लड जो है वो बहुत तेज़ी से, हार्ट जो है वो बहुत तेज़ी से पंप करता है, हार्ट पंप करता है तेज़ी से। तो क्या होता है, अगर पल्स भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हार्ट कार्डियक साइकिल पे ही को रिस्पॉन्ड करता है, उसको कार्डियक साइकिल को पल्स जो है वो कार्डियक साइकिल से ही को रिस्पॉन्ड करती है, कि जैसे कार्डियक साइकिल होता है वैसे ही पल्स रेट होता है। तो अगर पल्स रेट जो है वो 150 आ जाता है, अगर 150 पल्स रेट है, तो कार्डियक का आउटपुट जो है वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो भी उतना ही, जो हार्ट रेट होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा, कार्डियक साइकिल जो होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। देखिए कि 150 ml 150 जो है ml ही वो करेगा ईच बीट पे, हर 150 ml ही जो पंप करेगा। तो कितना हो जाएगा, इस तरह से तकरीबन 20 to 25 लीटर जो है, जो एग्जैक्ट अगर 150 ही पल्स है और उसमें 150 ही हम करते हैं, तो 22.5 लीटर्स जो है वो बनता है। तो इस तरह से उसने कहा कि 20 to 25 लीटर्स जो है वो हो जाएगा आउटपुट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अगर 150 जो है 150 बीट्स जो है पर मिनट है पल्स रेट, तो कार्डियक आउटपुट भी उससे ही बढ़ता है। तो क्या है कि उसने कार्डियक आउटपुट का ये बताया है कि कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या होता है, हार्ट बीट अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट एंड पंप 70 ml ईच टाइम। तो अमाउंट ऑफ ब्लड कितना हो गया, 70 अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड ईच मिनट 70 × 70 4900 अबाउट 5 लीटर्स। तो क्या हो गया कि ये अबाउट 5 लीटर्स होता है। और इसी तरह से मैंने आपको बताया कि अबाउट 5 लीटर्स ही एक अडल्ट मैन में ब्लड जो होता है वो होता है, और फीमेल में 4.5 लीटर्स होता है, और न्यू बॉर्न में 450 ml तक ब्लड जो है वो होता है। तो आज का हमारा लेक्चर ये ख़त्म हुआ।